Loisel, already half undressed, asked, "What is the matter?" She turned towards him excitedly. I no longer have Madame Forester's necklace. तो लॉसल जो होते हैं, जब तक वो हाफ अपने कपड़े वपड़े उतार चुके होते हैं और पूछते हैं क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो, तो उसकी तरफ मुड़ी और बोली कि मेरे गले में नेकलेस नहीं है मैडम फॉरेस्टर का। ही रोज इन डिसमे, तो वो बहुत दुखी हो जाता है। व्हाट, हाउ इज़ दैट, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे कैसे हो गया। एंड they looked in the fold of the dress, in the folds of cloak, in the pockets, everywhere. तो वो यहाँ वहाँ सभी जगह ढूंढते हैं कि कहीं किसी कपड़े के फोल्ड में तो नहीं छुप गया। They could not find it, तो उनको नहीं मिला। He asked, "You are sure you still had it when we left the minister's house?" क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि वो तब था तुम्हारे गले में जब मिनिस्टर के घर से निकले थे? Yes, I felt it as we came out. हाँ, जब हम निकले थे तब मुझे लगा वो था। But if you had lost it in the street, we should have heard it fall. लेकिन अगर हमने वहाँ पे स्ट्रीट में इसको खोया होता तो इसके गिरने की आवाज़ तो आती। इट मस्ट बी इन द कैब, वो पक्का कैब में होगी। यस इट इज़ पॉसिबल, डिड यू टेक द नंबर, तो वो कहती है कि हाँ ऐसा हो सकता है, क्या तुमने नंबर देखा था? नो, एंड यू, डिड यू नोटिस वट इट वॉज, क्या तुमने नोटिस किया क्या था? नो। दे लुक्ड एट ईच अदर अटरली कास्ट डाउन। फाइनली लॉजल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन। वो दोनों एक दूसरे का मुंह देख रहे थे, बहुत ज़्यादा उदास थे। तो फाइनली जो लॉजल थे उन्होंने दोबारा से कपड़े पहने। आई एम गोइंग, ही सेड, ओवर द ट्रैक वेयर वी वेंट ऑन फुट टू सी इफ़ आई कैन फाइंड इट। तो कहते कि मैं चलता हूँ, मैं देखता हूँ शायद मुझे मिल जाए रास्ते में। एंड ही वेंट, शी रिमेन्ड इन हर इवनिंग गाउन, नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू बेड। ठीक है, तो उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो लेट जाए या कुछ और कर ले। टूवर्ड्स 7 o'clock हर हस्बैंड रिटर्न, तो 7 बजे के करीब उसके हस्बैंड वापस आए। ही हैड फाउंड नथिंग, उनको कुछ नहीं मिला था। ही वेंट टू द पुलिस and to the cab offices and put an advertisement in the newspapers offering a reward. तो उन्होंने सभी कहीं ढूंढा, उसके बाद कैब ऑफिसेस को भी कांटेक्ट किया, पुलिस में कंप्लेंट करी और न्यूज़पेपर में भी एडवर्टाइजमेंट दी कि अगर किसी को मिलता है तो उनको रिवार्ड दिया जाएगा वगैरह वगैरह। शी वेटेड ऑल डे इन अ स्टेट ऑफ बिविल्डरमेंट बिफोर दिस फ्राइटफुल डिज़ास्टर। तो उसने बहुत वेट की पूरा दिन। लॉसल वापस आया शाम को। हिज फेस पेल, तो बहुत उसका चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग, कुछ नहीं मिला था उसको। ही सेड, राइट टू योर फ्रेंड दैट यू हैव ब्रोकन द क्लैस्प ऑफ नेकलेस एंड दैट यू विल हैव इट रिपेयर्ड। कि आप अपने फ्रेंड को मैसेज कर दो कि तुम्हारा नेकलेस का क्लैस्प जो है टूट गया है, उसको रिपेयर करवा के दूंगी। दैट विल गिव अस टाइम, तो इससे हमें कुछ टाइम मिल जाएगा। शी रोट एज ही डिक्टेटेड, उसने ऐसे ही मैसेज उसको लिख के दे दिया। एट द एंड ऑफ वीक दे हैड लॉस्ट ऑल होप। पूरा हफ्ता निकल गया लेकिन अब उनके पास कोई भी उम्मीद नहीं थी। एंड लॉयसल, ओल्डर बाय 5 years, डिक्लेयर्ड, वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेल। वो अब कहता कि अब हमें रिप्लेस करना पड़ेगा, उसके जैसा और उसको खरीद के देना पड़ेगा। इन अ शॉप ऑफ पैलेस रॉयल दे फाउंड अ चैपलेट ऑफ डायमंड्स विच सीम टू देम एग्जैक्टली लाइक द वन दे हैड लॉस्ट। तो वो एक ज्वेलरी शॉप पे गए, वहाँ पे उसको एग्जैक्टली उसके जैसा दिखने वाला एक नेकलेस मिल गया। इट वॉज़ वैल्यूड एट 40,000 फ्रैंक्स, उसकी कीमत जो 40,000 फ्रैंक्स थी, लेकिन दे कुड गेट इट फॉर 36,000, तो उनको 36,000 में वो मिल गया। लॉसेज पोजेस्ड 18,000 फ्रैंक्स, उसके पास 18,000 फ्रैंक्स थे खुद के पास, विच हिज फादर हैड लेफ्ट हिम, जो उसके फादर उसके लिए छोड़ के गए थे। ही बोरोड द रेस्ट, बाकी जो थे 18,000 उन्होंने उधार लिए किसी से। ही मेड यूनियस प्रोमिसेस, टुक मनी फ्रॉम usurers
ठीक है, जो उधार देने वाले होते हैं ना, ज़्यादा इंटरेस्ट पे जो देते हैं उनको उशरर्स बोलते हैं। तो सभी से उन्होंने लोन लिया। एंड द होल रेस ऑफ लेंडर, सभी तरह के लेंडर्स जो थे सबसे लिया। देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस, फिर वो न्यू नेकलेस लेने चले गए। डिपॉजिटिंग ऑन मर्चेंट्स काउंटर 36,000 फ्रैंक। व्हेन मैडम लॉसर टुक बैक द ज्वेल टू मैडम फॉरेस्टियर, जब वो वापस लेके गई मैडम फॉरेस्टियर के पास, द लेटर सेड टू हर इन अ फ्रिजिड टोन, तो मैडम फॉरेस्टियर ने क्या बोला, यू शुड हैव रिटर्न देम टू मी सूनर फॉर आई माइट हैव नीडेड देम, कि तुम्हें ये जल्दी लौटा देना चाहिए था, हो सकता था कि मुझे ज़रूरत पड़ जाती। मैडम फॉरेस्टियर डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स एज मैडम लॉसल फियर्ड शी वुड। मैडम फॉरेस्टर ने वो बॉक्स को ओपन भी नहीं किया, ऐसे ही वो ले गई। उसको मैडम लॉसल को लग रहा था, डर लग रहा था कि अब खोल के देखेगी, कहेगी ये वो नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वट वुड शी थिंक इफ़ शी शुड परसीव द सब्सटीट्यूशन, अब अगर उसको सब्सटीट्यूशन यानी बदलाव के बारे में पता चलता तो वो क्या सोचती। वट शुड शी से, तो क्या कहती। वुड शी टेक हर फॉर अ रॉबर, क्या वो उसे रॉबर समझती। मैडम लॉयसल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी, अब उसको लाइफ ऑफ नेसेसिटी के बारे में पता था जो बहुत भयंकर थी। शी डिड हर पार्ट हाउएवर कम्प्लीटली हीरोइकली, इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेप्ट। अब ये जो डेप्ट था उसको जो उधार उन्होंने लिया था उसको भी तो चुकाना था। शी वुड पे इट, देन सेंट अवे द मेड, दे चेंज देयर लॉजिंग्स, दे रेंटेड सम रूम्स इन एन एटिक, और उनके जो काम करने वाली मेड थी उसको भी हटा दिया क्योंकि अब ज़्यादा खर्चे नहीं कर सकते थे। उन्होंने अपने रहने की जगह भी चेंज कर ली। वो एक एटिक में, एटिक जो सीढ़ियों के ऊपर कुछ रूफ़ के पास एक जगह होती है, वहाँ पे रूम रेंट पे ले लिए। शी लर्न द ऑडियस वर्क ऑफ अ किचन, तो जो किचन का काम था उसको बहुत बोर लगता था, वो भी उसको सीखना पड़ा। शी वॉश्ड द डिशेज, और बर्तन भी खुद साफ़ करती। शी वॉश द सॉइल्ड लाइनन, कपड़े भी खुद धोती। देयर क्लोथ्स एंड डिश क्लोथ्स which she hung on the line to dry. She took down the refuse to street each morning and brought up the water, stopping at each landing to catch her breath. And मतलब खुद से ही पानी भर के लेके आती। and clothed like a woman of the people, she went to the grocers, the butchers and fruiterers. हर शॉप पे वो खुद जाती with her basket on her arm, shopping, haggling to the last sou of her miserable money. सो क्या होता है, सो एक मोनेटरी यूनिट होता है कि मतलब वो हर तरह से अपने पैसे को बचा रही थी, जितनी बचत हो सकती थी वो करती थी। और उसके हस्बैंड क्या करते थे, हस्बैंड वर्कड इवनिंग्स पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर, शाम को भी काम करते थे ऑफिस के बाद। एंड नाइट्स ही ऑफन डिड कॉपिंग एट 5 shows अ पेज, शाम को भी काम करते थे, पेजेस कॉपी करते थे। एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 years, और 10 साल तक ऐसा ही चलता रहा। एट द एंड ऑफ 10 years दे हैड रिस्टोर्ड ऑल, तो 10 साल तक सब कुछ उन्होंने रिस्टोर कर लिया था, अपने डेट्स उतार लिए थे। मैडम लॉयसल सीम्ड ओल्ड नाउ, अब इतने जो कठिन परिश्रम उन्होंने किया 10 सालों में, तो उसमें मैडम लॉयसल अब ओल्ड नज़र आती थी। शी हैड बिकम अ स्ट्रॉन्ग हार्ड वुमेन, द क्रूड वुमेन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड। हर हेयर बैडली ड्रेस्ड, हर स्कर्ट्स awry, her hands red. She spoke in a loud tone and washed the floor with large pails of water. अब बिल्कुल ही वो बदल गई थी, बैडली ड्रेसअप थी और उसकी स्कर्ट भी इधर उधर थी और हैंड्स भी उसके रेड थे और ऊंची आवाज़ में बात करती थी। बट समटाइम्स व्हेन हर हस्बैंड वाज एट ऑफिस शी वुड सीट हरसेल्फ बिफोर द विंडो एंड थिंक ऑफ दैट इवनिंग पार्टी ऑफ फॉर्मर टाइम्स, ऑफ दैट बॉल वेयर शी वॉज सो ब्यूटिफुल एंड सो फ्लैटर। लेकिन कभी कभी वो जब उसके हस्बैंड घर नहीं होते तो वो विंडो में बैठ के सोचती थी उस बॉल पार्टी के बारे में कि वो कितनी सुंदर होती थी।
हाउ वुड इट हैव बीन इफ़ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस। कितना अच्छा होता कि अगर वो उससे नेकलेस ना गुम होता। हु नोज़ हाउ सिंगुलर इज लाइफ एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस, हाउ स्मॉल अ थिंग विल ruin आर और सेव वन। कुछ नहीं कह सकते कि कब एक छोटी सी चीज़ की वजह से हमारी लाइफ बर्बाद हो जाती है। वन संडे as she was taking a walk in the Champs Elysees to rid herself out of the cares of week, she suddenly perceived a woman walking with a child. तो एक संडे को जब वो मार्केट में कहीं जा रही थी तो उसको एक लेडी मिली जो अपने बच्चे के साथ चल रही थी। इट वाज मैडम फॉरेस्टियर। वो कौन था? मैडम फॉरेस्टियर थी। स्टिल यंग, अभी भी वो यंग दिखती थी, सुंदर दिखती थी, अट्रैक्टिव दिखती थी। मैडम लॉयसल वॉज अफेक्टेड, और मैडम लॉयसल तो बिल्कुल बदल चुकी थी। शुड शी स्पीक टू हर, क्या उसको उससे बात करनी चाहिए? यस सर्टेनली, एंड नाउ दैट शी हैड पेड शी वुड टेल हर ऑल, कि अब तो उसने अपने पेमेंट भी कर दिया, सारे उधार चुका दिए हैं, तो अब वो उसको बताना चाहिए। वाई नॉट, शी अप्रोच्ड हर, उसके पास गई। गुड मॉर्निंग जेनी। Her friend did not recognize her and was astonished to be so familiarly addressed by this common personage. लेकिन वो जो मैडम फॉरेस्टर थी उसको तो बिल्कुल पहचान नहीं आई उसकी, क्योंकि वो बदल चुकी थी, और बहुत हैरान हुई कि ऐसे कोई भी पर्सन मुझे क्यों बुला रहा है। शी स्टैमर्ड, बट मैडम आई डू नॉट नो, यू मस्ट बी मिस्टेकन, कि मैं तो तुम्हें नहीं जानती, तुमसे शायद गलती हो गई है। नो, आई एम मटिल्डा लॉयसल। Her friend uttered a cry of astonishment. Oh, my poor Matilda, how you have changed. तो वो कहती है कि अरे मैंने तो तुम्हें पहचाना ही नहीं, तुम कितनी बदल गई हो। Yes, I have had some hard days since I saw you, कि जब से मैं तुमसे मिली हूँ उसके बाद से मेरा टाइम बहुत बुरा निकला है। एंड सम मिजरेबल वंस, एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। बिकॉज ऑफ मी, हाउ इज़ दैट, मेरी वजह से कैसे? यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस दैट यू लोन्ड मी टू वियर टू मिनिस्टर्स बॉल, तुम्हें याद है तुमने मुझे डायमंड नेकलेस दिया था पहनने के लिए? येस वेरी वेल, कि हाँ मुझे अच्छे से याद है। वेल आई लॉस्ट इट, वो मुझसे गुम हो गया था। हाउ इज़ दैट सिंस यू रिटर्न इट टू मी, ये कैसे हो सकता है, तुमने तो वो मुझे वापस कर दिया था। आई रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट, कि मैंने तुम्हें वो दूसरा वापस किया था बिल्कुल उसके जैसे मिलता जुलता। एंड इट हैज़ टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट, के और उसके लिए मुझे 10 साल लग गए उसको पे करने के लिए। यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस हु हैव नथिंग, तुम समझ सकती हो कि हमारे लिए वो इतना आसान नहीं था जिसके पास कुछ नहीं था। बट इट इज़ फिनिश्ड, आई एम रिसेंटली कंटेंट, लेकिन अब वो ख़त्म हो गया, अब मैं कंटेंटेड हूँ पूरी, कि मुझे तसल्ली है। मैडम फॉरेस्टियर स्टॉप्ड शॉर्ट, शी सेड, यू से दैट यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन, तुमने कहा कि तुमने डायमंड नेकलेस दिया मुझे बदले में। यस, यू डिड नॉट परसीव इट देन, क्या तुमने नहीं पहचाना? दे वर जस्ट अलाइक, वो बिल्कुल मिलते जुलते थे ना। एंड शी स्माइल्ड विद प्राउड एंड सिंपल जॉय, और वो स्माइल करके बोली। मैडम फॉरेस्टियर वॉज टच्ड एंड टुक बोथ हर हैंड्स एज शी रिप्लाइड, ओ माई पुअर मटिल्डा, माइन वर फॉल्स, मेरा जो नेकलेस था वो नकली था। दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रैंक्स, उसकी जो वैल्यू थी, उनकी जो कीमत थी 500 फ्रैंक्स से ज़्यादा नहीं थी। तो यहीं पे ये स्टोरी एंड होती है।